हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार प्यारे बच्चे। स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार प्यारे बच्चे, दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो एक सीरीज़ का नाम है अक्षय से लक्ष्य की ये सीरीज़, जिसमें हमारी आज प्यारे बच्चे चौथी क्लास होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर के बारे में। यानी कि आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे देश में कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़, नई स्कीम, नई पॉलिसी, प्रधानमंत्री और सीएम, पॉलिटिकल लीडर्स, यानी बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ के अंदर गुजरती है और उससे हम लोग कभी कभार प्यारे बच्चे परिचित ही नहीं हो पाते। तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को डेली लाइफ से क्या करेगी, अपडेट रखवाने में काम करेगी। और इसी से रिलेटेड मैं कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आज की तो कम से कम न्यूज़ होगी, ज़्यादा न्यूज़ नहीं ले पा रहा हूँ। इसीलिए आज हम लोग कम न्यूज़ से शुरुआत करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूज़ों का भरमार होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ हम लोग प्यारे बच्चे डिस्कस करेंगे। आज लोग बेसिकली न्यूज़ लेकर आया हूँ, उन्हीं न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि आखिर वो कौन सी न्यूज़ है जो आज 14 अप्रैल से रिलेटेड है। कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ होंगी जो शायद पुरानी भी हो सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ भी है जो हमारी एक अपडेटेड न्यूज़ होंगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी स्पेसिफिक न्यूज़ है प्यारे बच्चे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, पशु स्वास्थ्य में किस में बात कर रहे हैं, पशु स्वास्थ्य के सुधार हेतु एक ए हेल्प कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्यारे बच्चे। हाल ही में एक नया शुरुआत हुई है, एक नई पॉलिसी की और एक नई स्कीम की शुरुआत हुई है, जहां पर पशुओं के हेल्थ के बारे में ध्यान रखकर सोचा जाएगा। अभी तक तो इंसानों की हेल्प हो रही होती थी, इंसानों की यानी कि ह्यूमन की अगर अभी एक बात करें तो अभी तक ह्यूमन की हेल्थ को पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब ह्यूमन के साथ साथ प्यारे बच्चे कैटल्स के ऊपर भी यानी कि पशुओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ह्यूमन की हेल्थ से जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता था। पशु के स्वास्थ्य के लिए भी एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे बोलते हैं ए हेल्प। ये ए हेल्प बताना है प्यारे बच्चे कौन से राज्य ने इसकी शुरुआत की है। ए हेल्प का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। ए हेल्प इज स्टैंड फॉर एजेंट हेल्प बोलते हैं। ए हेल्प का मतलब होता है प्यारे बच्चे एजेंट हेल्प प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये हाल ही में एक हमारा एक राज्य है जिसे बोलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के हाल ही में जो सीएम है प्यारे बच्चे, उत्तराखंड के जो सीएम है वो बेसिकली उनका नाम है पुष्कर धामी। क्या नाम है प्यारे बच्चे? पुष्कर धामी नाम है। अगर हम बात करते हैं आपके उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर धामी। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड बना कब था प्यारे बच्चे? 9 नवंबर 2000 को बना, 9 नवंबर 2000 को। ए हेल्प से सर एक्चुअल में सर इससे होगा क्या, इससे होगी क्या सर? इससे ये तरीके से याद किया जाएगा कि जो ए हेल्प है, जिसे हम एजेंट हेल्प बोलते हैं, ये क्या करेंगे सर? पशुओं की नस्लों में सुधार करेंगे। पशुओं की जो नस्ल होगी ना उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ पशुओं के जो भी संक्रामक, ये कह सकते हैं ना, संक्रमित रोग जो होते हैं, जो संक्रामक रोग होंगे उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज़ जो होगी, उनसे रिलेटेड डिसीजेस को ठीक करने का काम करेंगे, संक्रामित रोगों से ठीक करने का काम करेंगे। तीसरी चीज़, पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य होगा वो करा जाएगा। यानी कि इनसे रिलेटेड, इनके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी तरीके की दिक्कत होगी तो वो सारी की सारी चीज़ें डील कौन करेगा प्यारे बच्चे? एजेंट हेल्प। ये एजेंट हेल्प की शुरुआत कौन से राज्य की सरकार करेगी? तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे ये करेगी उत्तराखंड की सरकार। तो उत्तराखंड ने हाल ही में पशुओं का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए एक नई पॉलिसी और नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चे ए हेल्प। ए हेल्प का मतलब समझ गए होंगे प्यारे बच्चे, एजेंट हेल्प के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं कौन से देश की, कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? पुष्कर धामी बोलते हैं। क्या बोलोगे? पुष्कर धामी। वो उत्तराखंड जो है प्यारे बच्चे कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना। और इसका मेन काम क्या होगा एजेंट हेल्प का? ये नस्लों को सुधार करने में, पशुओं की नस्ल को सुधार करने में हेल्प करेगी, संक्रामित रोग जो होंगे उसको सुधार करने में हेल्प करेगी, पशुओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड काम करेगी, पशुओं के आसपास कोई प्रदूषण फैलेगा उनसे रिलेटेड इसके ऊपर रिसर्च करेगी, उनसे रिलेटेड उनके ऊपर काम करेगी। तो सारी चीज़ें कौन करेगा, देखेगा? तो एजेंट हेल्प देखेगा। आगे बढ़े। पंजाब की कैपिटल आपको पता है प्यारे बच्चे? चंडीगढ़। क्या बोलोगे? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की शिमला। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? शिमला मानी जाती है। उत्तराखंड की तो पता है देहरादून। क्या बोलोगे? देहरादून। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा की सेम कैपिटल जो पंजाब की, उसी को बोलते हैं हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़। आगे बात करें, आगे आता है भारत की पहली सेमी हाई रैपिडेक्स। क्या बोलोगे? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का संचालन कहां किया जाएगा? एक हाल ही में
एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। वो आपको बताना है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो हाल ही में कौन सा राज्य शुरू करेगा, कौन सी सिटी शुरू करेगी। ऑप्शन देखो, सिक्किम, लद्दाख करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा, या दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर करेगा। आपको बताना है प्यारे बच्चे। थोड़ा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, कोई बात नहीं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल के बारे में बात कर रहे थे कि ये कहाँ पर शुरुआत किया जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चे, भारत ने कौन सी स्पीड ट्रेन की बात करी है? सेमी हाई स्पीड। सेमी हाई स्पीड। अब ये सेमी हाई स्पीड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसी स्पीड जो ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं चलेगी, कुछ क्षेत्रों के अंदर। सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब होता है प्यारे बच्चे आधा। तो ये हाई स्पीड को तो फॉलो करेगी लेकिन कम हाई स्पीड को फॉलो करेगी। कम हाई स्पीड को फॉलो करेगी, ज़्यादा हाई स्पीड को फॉलो नहीं करेगी। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है इसकी शुरुआत कहां पे की जाएगी प्यारे बच्चे, तो आप आंसर देंगे दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर जो जगह है यहीं पर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। इसका मेन मकसद होगा प्यारे बच्चे क्या करना, इसका मेन मकसद है इंडिया के अंदर यानी कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक को कम करना। ट्रैफिक को कम करने के मकसद से दिल्ली एनसीआर में सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा। इसका रीज़न होगा कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी मानी जाती है। वहाँ पर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब मिलजुल कर एक ही टाइम पर क्या निकलते हैं जॉब के लिए। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो पूरा रश एरिया इतना कवर हो जाता है कि सिंगल बंदा भी अगर हॉस्पिटल निकलना चाह रहा हो तो वो भी बेचारा 3 किलोमीटर को तय करने में उसे 1.5 घंटे लग जाते हैं। 3 किलोमीटर तय करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चे इन्हीं हाई ट्रैफिक को ख़त्म करने के लिए भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड एक्स। रीजनल मतलब क्षेत्र में। तो बेसिकली ये एक ट्रेन चलाई जाएगी जो आपके भारत में ही कह सकते हो दिल्ली के ट्रैफिक को घटाएगी और इसकी स्पीड होगी 182 किलोमीटर पर आवर। 182 किलोमीटर पर आवर। याद रखना प्यारे बच्चे, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में मेट्रो भी चलाई गई थी। दिल्ली में मेट्रो इसीलिए लगाई गई ताकि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या किया जा सके, ट्रैफिक सिग्नल को या ट्रैफिक सिस्टम को खत्म किया जा सके। ट्रैफिकिंग को खत्म कर करके ताकि लोग जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वाले वो अपने टाइम पर अपनी जगह पे पहुंच पाएँ। इसीलिए अगर आप मेट्रो को देखोगे वो आपको 1 घंटे में पूरा का पूरा दिल्ली से नोएडा कवर कर देगी। दिल्ली से नोएडा, गुरुग्राम खींच देगी वो आपको अच्छे खासे लेवल पे। आगे बढ़े तो बेसिकली कहाँ पे चलाई जा रही है, तो आपको पता लग गया प्यारे बच्चे, दिल्ली एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। और याद रखना एनसीआर क्या होता है प्यारे बच्चे, जैसे सपोज करो ये दिल्ली है, क्या ये दिल्ली के आसपास वाला जितना भी क्षेत्र होगा, आसपास वाला जितना भी क्षेत्र होगा वो सारा एनसीआर कहलाता है। यानी कि इसकी बाउंड्री में अगर, दिल्ली की बाउंड्री में अगर हरियाणा भी आ रहा है, हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र आ रहे हैं तो हरियाणा भी इसके अंदर आ गया एनसीआर में। इधर से यूपी भी टच हो जाता है दिल्ली से, तो यूपी भी किस में आ गया, एनसीआर में। इधर से नीचे से हिस्सा आपका राजस्थान का भी टच हो जाता है, तो राजस्थान का भी हिस्सा कुछ किस में आ गया, एनसीआर में। दिल्ली खुद एनसीआर में आ गया। तो इसीलिए ऐसा बताते हैं, जैसे हापुड़ आपने सुना होगा, हापुड़ सुना होगा, गाजियाबाद सुना होगा, ठीक है, हापुड़, गाजियाबाद ये सब दिल्ली के एनसीआर रीजन है। राजस्थान का अलवर जो है प्यारे बच्चे ये भी दिल्ली का एनसीआर है। हरियाणा का पानीपत, सोनीपत ये सब दिल्ली एनसीआर के अंदर आने जाते हैं। आगे बढ़े तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चे, आंसर। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो आर्टिकल नंबर 2 से बना है। कब बना है सारे प्यारे बच्चे, आर्टिकल नंबर 2 से बना है, 1975 में बना। कब बना, 1975। पूछा जाए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन हुआ जिससे भारत में सिक्किम को ऐड किया। वैसे सिक्किम ऐड होने लायक नहीं था लेकिन बाद में सिक्किम को दर्जा मिल गया था 1 साल के बाद। वैसे तो देखा जाए इसे 1974 में ऐड करने की सोच रहे थे लेकिन किया नहीं, उस समय को स्टेट बना। अगले 1 साल का इसको समय दिया, उसके बाद इसे स्टेट का दर्जा मिला। आगे बढ़े हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ने पर निगरानी रखने के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है। आपको बताना है कोरोना वायरस से बढ़ने पर निगरानी रखने के लिए वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है, बताएंगे प्यारे बच्चे। इस कोरोना वायरस से बढ़ने के केसेस को ध्यान में रखते हुए, निगरानी रखते हुए एक हाल ही में कोविनेट नाम का क्या किया गया है, प्रयोगशाला लॉन्च की गई है। ये बताएंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है। अब एक बात बताओ, कोरोना वायरस हमारी किस चीज़ पे अटैक करता है प्यारे बच्चे, हमारी हेल्थ पे अटैक करता है।
किस पे अटैक करता है? हमारी हेल्थ पे अटैक करता है। और हेल्थ से रिलेटेड कानून कौन बनाता है? हमारी WHO बनाती है। कौन बनाती है? WHO, बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड होगा? कोरोना वायरस से। और इसी बंदे ने, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोविनेट नाम की क्या की है? प्रयोगशाला, बोले तो लैबोरेटरी लॉन्च की है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा प्यारे बच्चे? कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जांच की जाएगी। बात आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कब किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई प्यारे बच्चे 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। बताओगे कहाँ? बताओगे प्यारे बच्चे? जिनेवा। जिनेवा बोले तो स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है इसका? स्विट्जरलैंड। WWF का अगर हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड फंड। और WEF को बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़े तो कोरोना वायरस का नाम भी कोरोना वायरस किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया था। कोरोना वायरस के साथ साथ इसको कोविड-19 भी जो नाम दिया गया वो भी किसने दिया प्यारे बच्चे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नाम दिया था। आगे बढ़े, आगे हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला हुआ है? कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसे सांझी क्राफ्ट के लिए GI टैग दिया गया? अब GI का मतलब समझ लो। GI का मतलब होता है प्यारे बच्चे जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GI, तो मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आगे बात करते हैं, GI जो है सर, ये GI टैग हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट को मिला था? असम को मिला था। असम को किसके लिए मिला प्यारे बच्चे? टी के लिए। असम टी के लिए हमें क्या मिला था सबसे पहले? यही एक ऐसा स्टेट टैग कह सकते हो, यही एक पहला ऐसा स्टेट था जिसे GI टैग से सम्मानित किया गया। हाल ही में जो सांझी क्राफ्ट के लिए जो GI टैग दिया गया प्यारे बच्चे, वो हमारे कौन से राज्य को दिया गया? क्या बिहार को दिया गया? नहीं जी। क्या राजस्थान को दिया गया? नहीं जी। क्या मध्य प्रदेश को दिया? नहीं जी। सिर्फ किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को हाल ही में सांझी क्राफ्ट के लिए क्या दिया गया प्यारे बच्चे? GI टैग। और याद रखना ये कौन से यूपी में कौन से एरिया को मिला है? मथुरा को। यूपी में मथुरा को कृष्णन जी को दिया गया है। किसको? कृष्णन जी को दिया गया है हाल ही में GI टैग। तो याद रखेंगे सांझी क्राफ्ट के लिए कृष्णन जी को क्या मिला है सर? बेसिकली GI टैग के फॉर्मेशन में इसी एरिया के GI टैग को दिया गया है मथुरा के अंदर। तो हालांकि आज आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास थोड़ी सी छोटी लगी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा प्यारे बच्चे हेल्थ इशू था, थोड़ा सा खांसा ज़रूर हुआ क्लास के अंदर, तो कोशिश करना आप लोग इसे ईयरबड्स लगा के मत देखना। हो सकता है कि खांसी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लगे, ठीक है? तो आज मैनेज कर लो। थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थी, लेकिन फिर भी हेल्थ इशू होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए क्लास लाया। इसके लिए तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना प्यारे बच्चे वीडियो को, और इसे शेयर कर देना जो आप लोग अपने आसपास के लोगों तक ये खबरें पहुँचाना चाहते हो, ठीक है? और इस क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी चीज़ आपको कम लगी या सही नहीं लगी। जो चीज़ आप लोग मुझे बताओगे उसी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा कमांड करूँगा। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, और एक नए ढंग के साथ, एक नए अंदाज में, और एक नई न्यूज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को प्यारे बच्चे धन्यवाद।